विकास आंखों पर काला चश्मा लगाए कॉलर खड़ा किए हुए घर में प्रवेश करता है। दीनदयाल दौड़ कर आगे आते हैं और गले मिलते हैं। दीनदयाल खुशी से कहते हैं, अरे दामाद जी, आइए आइए, बहुत दिनों बाद इस गरीब के घर आपके चरण पड़े। विकास चश्मा उतारते हुए रुतबे से कहता है, अरे ससुर जी, क्या बताऊं, फुर्सत ही कहाँ मिलती है। कल ही विधायक जी का फोन आ गया था। बोले, विकास बाबू, अगर तुम नए पुल के उद्घाटन में नहीं आओगे तो मैं फीता नहीं काटूंगा। मैंने भी कह दिया, विधायक जी मुझे ससुराल जाना है, फीता आप खुद काट लीजिए। दीनदयाल आंखें फाड़ कर कहते, बाप रे, विधायक जी से इतनी गहरी जान पहचान। सावित्री हाथ में पानी का ग्लास लाते हुए कहती है, अरे दामाद जी, आप भी ना बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, लीजिए पानी पीजिए। विकास पानी पीते हुए कहता, अरे सासू माँ, ये तो कुछ भी नहीं है। परसों ही दिल्ली से सांसद जी आए थे, मेरे साथ बैठकर चाय पी और बोले कि विकास जी, अगले चुनाव में आप मेरा प्रचार संभालिए। मैंने कह दिया, मेरे पास टाइम नहीं है। दीनदयाल जी गर्व से सीना चौड़ा करके कहते, सावित्री, देख रही हो, हमारे दामाद जी की पहुंच दिल्ली तक है। सावित्री मुस्कुराते हुए लेकिन थोड़ी उदासी से कहती है, पहुंच तो बहुत है इनकी, लेकिन हमारे दिन ही खराब चल रहे हैं। पिछले 1 महीने से पूरे इलाके में गैस सिलेंडर की ऐसी किल्लत हुई है कि क्या बताओ। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना बना कर तो मेरी आंखें ही सूज गई, खांसी अलग हो रही है। दीनदयाल जी को अचानक कुछ याद आता है। अरे हाँ दामाद जी, आप तो विधायक सांसद सबको जानते हैं। गैस एजेंसी वाले तो आपके सामने हाथ बांधे खड़े रहते होंगे। क्या आप अपने रसूख से एक गैस सिलेंडर का जुगाड़ करवा सकते हैं? विकास अंदर से घबरा जाता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए कहता है, गैस सिलेंडर? हाँ बेटा, बस एक सिलेंडर। मैंने एजेंसी के इतने चक्कर काटे, लेकिन वो कहते हैं कि पीछे से सप्लाई बंद है। आपकी एक कॉल से तो काम हो ही जाएगा। विकास झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, ससुर जी, आप भी ना चींटी मारने के लिए तोप मंगवा रहे हैं। गैस एजेंसी का मालिक तो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, मेरा लंगोटिया यार है। आप चिंता मत कीजिए, बस 1 घंटे का समय दीजिए, आपका बेटा अभी सिलेंडर आपके आंगन में लाकर खड़ा कर देगा। विकास घर से बाहर निकलता है। उसका कॉलर जो अभी तक खड़ा हुआ था, अब नीचे गिर चुका था। चेहरे पर पसीना है। वो फोन निकालता है और अपने दोस्त को लगाता है। विकास फोन पर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, हेलो पप्पू भाई, अरे भाई कहीं से एक गैस सिलेंडर का जुगाड़ करा दे, मेरे ससुराल में बहुत बेइज्जती हो जाएगी यार। क्या तू खुद ही हीटर पर खाना बना रहा है? अरे फोन तो मत काट। हेलो। विकास दूसरा नंबर डायल करता है। चिंटू मेरे भाई, तू तो कहता था तेरी बहुत पहुंच है, एक गैस सिलेंडर दिला दे। क्या कहा? अगर सिलेंडर का नाम लिया तो गालियां देगा? अरे भाई। फोन कट जाता है। विकास अब खुद से बात करता है, हे भगवान, अब मैं ससुर जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? विधायक जी के साथ चाय पीने की तो गप हाँक दी थी, अब अगर खाली हाथ गया तो मेरी सारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। वो मुझे जीवन भर ताने मारेंगे। तभी विकास की नजर सामने वाले एक 2 मंजिला मकान पर पड़ती है। उस मकान की पहली मंजिल की बालकनी में एक लाल रंग का गैस सिलेंडर रखा हुआ था। विकास की आंखें चमक उठती हैं। सिलेंडर बालकनी में रखा है? अगर मैं चुपचाप दीवार फांद कर इसे ले आऊं तो ससुर जी को लगेगा मैं एजेंसी से लाया हूँ, मेरी इज्जत भी बच जाएगी और सासू माँ के हाथ का बढ़िया खाना भी मिलेगा। विकास इधर उधर देखता है। गली सुनसान है। वो एक पुरानी कुर्सी का सहारा लेकर दीवार पर चढ़ता है और बहुत ही मजाकिया अंदाज में हांफते हुए बालकनी में पहुंचता है। भारी सिलेंडर को कंधे पर उठाता है और बड़ी मुश्किल से नीचे उतरता है। विकास हांफता हुआ पसीने से लथपथ कंधे पर गैस सिलेंडर लेकर घर में घुसता है। विकास गहरी सांस लेते हुए एक्टिंग करके कहता है, हाँ, ससुर जी, ओ ससुर जी, लीजिए, आ गया आपका सिलेंडर। दीनदयाल जी दौड़ कर आते हैं और खुशी से पागल होकर कहते हैं, अरे बाप रे, दामाद जी, आप तो सच में सिलेंडर ले आए और इतनी जल्दी। अरे ससुर जी, एजेंसी का मालिक खुद अपनी कार में रखकर देने आ रहा था। मैंने कहा रहने दे भाई, मेरे ससुर जी का घर है, मैं खुद कंधे पर ले जाऊंगा।
सावित्री जी की आंखों में भी खुशी के आंसू हैं। चुप चुप जियो बेटा, तुमने तो आज मेरी सूजी हुई आंखों को आराम दे दिया। आज तो मैं अपने दामाद के लिए पूरी, मटर पनीर और स्पेशल खीर बनाऊंगी। कुछ देर बाद सब लोग बैठकर दावत उड़ा रहे हैं। विकास बड़े मजे से 5-6 पूरियां खा चुका और सीना तान कर बैठा। विकास सोफे पर लेटकर डकारे ले रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ससुर जी के पड़ोसी और खास दोस्त मिश्रा जी अंदर आते हैं। मिश्रा जी मुंह लटकाए हुए हैं। राम राम दीनदयाल भाई। राम राम मिश्रा जी, आइए बैठिए। अरे कल रात आपको बुलाया था, आप आए क्यों नहीं? हमारे दामाद जी आए हुए हैं। मिश्रा जी मायूस होकर कहते, अरे भाई क्या बताऊं, आज शाम को शहर से मेरी बेटी वाले आ रहे हैं लड़का देखने, और घर में गैस का एक कतरा नहीं है। हलवाई सिर पर बैठा है, पूरे शहर में कहीं गैस नहीं मिल रही। लगता है बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। दीनदयाल जी गर्व से सीना तान कर कहते, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हैं आप? अरे मिश्रा जी, आप हमारे खास दोस्त हैं। आप ऐसा कीजिए, हमारे रसोई घर में जो भरा हुआ सिलेंडर रखा है वो आप ले जाइए। सोफे पर बैठकर चाय पी रहे विकास को अचानक खांसी आ जाती है। क्या ससुर जी, वो सिलेंडर तो सासू माँ के लिए है। दीनदयाल जी विकास की बात बीच में काट कर कहते, अरे दामाद जी, सासू माँ का काम तो बाद में भी हो जाएगा। अभी मिश्रा जी की बेटी की इज्जत का सवाल है। और वैसे भी जब हमारे पास आप जैसा पहुँच वाला दामाद है तो हमें किस बात की चिंता। आप तो शाम तक दूसरा सिलेंडर मंगवा ही लेंगे, है ना दामाद जी? मिश्रा जी उम्मीद भरी नजरों से विकास को देखते हैं। क्या सच में बेटा, तुम एक और ला दोगे तो मैं ये ले जाऊं? तुम तो भगवान का रूप हो बेटा। हाँ हाँ जी अंकल जी, आप ले जाइए, मेरा क्या है। एजेंसी वाले तो मेरे घर की खेती है, मैं रात तक दूसरा ले आऊंगा। मिश्रा जी खुशी खुशी सिलेंडर उठा कर ले जाते हैं। विकास अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। विकास काले कपड़े पहने हुए, मुंह पर रुमाल बांधे दबे पांव चल रहा है और खुद से बड़बड़ा रहा है, मेरे पास आप जैसा पहुंच वाला दामाद है। ससुर जी ने तो मुझे ही गैस के चूल्हे पर बैठा दिया। कल वाले पड़ोसी ने तो अपनी बालकनी में ताला लगा दिया है। आज कहां से चुराऊं? तभी उसकी नजर गली के कोने में बने एक बड़े और नए घर पर पड़ती है। उस घर के बाहर एक छोटा सा छज्जा है जहाँ एक सिलेंडर रखा है। विकास राहत की सांस लेते हुए कहता है, चलो आज रात की इज्जत का तो इंतजाम हो गया। वो बड़ी सावधानी से छज्जे पर चढ़ता। गैस का सिलेंडर बहुत भारी है। वो उसे अपने कंधे पर उठाता और बड़ी मुश्किल से नीचे सड़क पर आता है। उस सिलेंडर के वजन से डगमगा जाता है। बाप रे, लगता है पूरा भरवा कर रखा था। आज तो मेरी कमर टूट जाएगी। विकास अभी गली के बीच में ही पहुंचा था कि अचानक सामने से एक कार तेजी से गली में बढ़ती है। कार की तेज हेडलाइट सीधे विकास की आंखों पर पड़ती है। विकास घबराकर अंधा सा हो जाता है। कार आकर ठीक विकास के सामने रुकती है। कार के ऊपर एक लाल पट्टी और शीशे पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से वर्दी पहने इंस्पेक्टर शर्मा बाहर आते हैं। ये उसी घर के मालिक थे जहां से विकास ने चोरी की थी। इंस्पेक्टर साहब तेज और कड़क आवाज में कहते, ओए, कौन है वे? रात के अंधेरे में मेरे ही घर से सिलेंडर उठाकर कहाँ जा रहा है? विकास डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। पुलिस? विकास इतना घबरा जाता है कि उसके कंधे से वो भारी सिलेंडर फिसल जाता है और सीधा धड़ाम इंस्पेक्टर शर्मा जी की कार के बोनट पर गिरता। कार के बोनट में से बड़ा सा डेंट आ जाता है और जोर की आवाज भी होती है। ना मेरे घर में चोरी कर रहा है, बल्कि मेरी ही कार का कबाड़ा कर दिया। आज तुझे हवालात की हवा खिलाता हूँ। जोर की आवाज सुनकर दीनदयाल और सावित्री घबराकर घर से बाहर निकल कर आते हैं और एक दो और पड़ोसी भी आ जाते हैं। दीनदयाल भागते हुए जाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इंस्पेक्टर शर्मा जी, ये मेरे दामाद जी को आपने कॉलर से क्यों पकड़ा हुआ है? अरे छोड़िए इन्हें, ये बहुत बड़े आदमी हैं, विधायक जी के खास हैं ये। शर्मा जी व्यंग और हंसते हुए कहते हैं, अच्छा,
तो ये है आपके वीआईपी दामाद। दीनदयाल जी, आपका यह विधायक जी का खास आदमी मेरे घर से सिलेंडर चुरा कर भाग रहा था और पकड़े जाने के डर से इसने सिलेंडर मेरी कार पर पटक दिया। दीनदयाल अवाक रह जाते, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या क्या बक रहे हैं आप शर्मा जी? हमारे दामाद जी चोरी? बेटा विकास, बता दो इन्हें कि ये झूठ बोल रहे हैं। तुम तो कह रहे थे एजेंसी का मालिक तुम्हारा यार है। विकास सर झुकाए खड़ा है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी सारी झूठी शान और अहंकार आज धूल में मिल चुका है। विकास रोते हुए दीनदयाल जी के पैरों पर गिरता है। मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी, मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ। मेरा कोई विधायक या सांसद दोस्त नहीं है, मैं तो बस एक मामूली सा क्लर्क हूँ। आपकी नजरों में खुद को बड़ा साबित करने के लिए, अपना भौकाल बनाने के लिए मैं हमेशा झूठ बोलता था। कल जो सिलेंडर में लाया था वो भी मैंने साथ वाली गली के वर्मा जी के घर से चुराया था। सावित्री जी मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए कहती, हे भगवान, मेरे दामाद ने चोरी की, वो भी मेरी झूठी तारीफों के लिए। दीनदयाल जी आंखों में आंसू और आवाज में भारी दर्द लिए कहते, बेटा विकास, तुमने ये क्या किया? तुमने सोचा कि तुम्हारी इन बड़ी बड़ी झूठी बातों से मैं तुम्हारी इज्जत करता था? नहीं बेटा, एक पिता अपने दामाद की इज्जत इसलिए करता है क्योंकि उसने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथों में सौंपा है। दीनदयाल विकास को कंधे से पकड़कर उठाते और गहराई से समझाते, झूठ के पाँव नहीं होते विकास बाबू, और दिखावे की उम्र बहुत छोटी होती है। इंसान की असली इज्जत उसके काम और उसकी सच्चाई से होती है। झूठी शान दिखाने के चक्कर में तुमने आज सच में हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। एक गरीब इंसान जो सच की राह पर चलता है वो उस राजा से 100 गुना बेहतर है जो झूठ के महल में रहता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी, मैं आपकी इज्जत बढ़ाना चाहता था लेकिन मैंने ही उसे मिट्टी में मिला दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी दिखावा नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दीनदयाल जी, मुझे आपकी स्थिति से हमदर्दी है। इसके पश्चाताप को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसने चोरी की है और सरकारी कर्मचारी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है। कानून अपना काम करेगा। जब इसे हवालात की ठंडी हवा लगेगी तो इसके अंदर की सारी बड़ी बड़ी बातें और दिखावा हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा। इंस्पेक्टर शर्मा विकास को हथकड़ी लगाते हुए अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। विकास गाड़ी की खिड़की से रोते हुए कहता, सासू माँ, ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। गाड़ी स्टार्ट होती है और विकास को लेकर चली जाती है। दीनदयाल और सावित्री जी की आंखें नम हैं।